बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़हीम अहमद आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पे। और आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं CSS 2020 के इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर को। और इसको हम एनालाइज करते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इस पेपर की डिवीज़न किस तरह से हुई हुई है, इस पेपर के डिवीज़न को देखते हैं। और इसके साथ साथ कि इस पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है और हम किस तरह से मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो पेपर है, यहाँ पे 20 मार्क्स के आपके पास MCQs होते हैं। 20 मार्क्स के MCQs के अंदर आपके पास साइनोनिम, एंटोनिम्स और वोकेबलरी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल होती हैं, नॉलेजेस वगैरह। और साइनोनिम, एंटोनिम और इस तरह की जो बेसिक वोकेबलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी उसमें शामिल होती हैं। 20 मार्क्स का जो MCQs आपके पास होता है। पार्ट जो इसका 2 होता है, उसके अंदर आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होता है। और 80 मार्क्स के पेपर को आपने यानी यहाँ पे 2.5 आवर्स में उसको आपने करना होता है अटैम्प्ट। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है कि राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो एक पैराग्राफ है यहाँ पे 2020 के पेपर में जो कि आया था, जिसके अंदर बात की गई है मंटो के बारे में। मंटो जो कि उर्दू अदब के एक बहुत ही जाने माने से राइटर हैं, और ख़ास तौर पर इनको इनके क्रिटिकल सोसाइटी को जो क्रिटिकल व्यू है उससे यानी कि सोसाइटी को देखते हैं, तो इस लिहाज से इनको बहुत ज़्यादा जो है वो जाना जाता है। प्रेसी राइटिंग के ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल नॉलेज टीवी के ऊपर पड़ी है, तो उसका मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेसी यानी किस तरह से लिखी जानी है, तो उसके ऊपर उसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है। बेसिकली ये जो मंटो के बारे में और इनकी जो तालीमात थी और इनका जो फ़िलासफ़ी थी और इनकी जो थिंकिंग पैटर्न्स थे कि किस तरह से ये सोसाइटी को और लोगों को देखते थे, तो इस सारी चीज़ों पे यानी कि इनके ऊपर बात की गई है। और इसके साथ साथ इनको ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा न्यूडिटी की तरफ और बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी की तरफ ले जाते हैं। हालांकि ये एक रियल क्रिटिक थे और रियलिटीज़ को बयान करते थे, और रियलिटीज़ को यानी कि अपनी राइटिंग्स के अंदर मेंशन करते थे और कहते थे कि यानी जो भी जो सच्चाई है जिस फॉर्म में वो मौजूद है उसी फॉर्म में इस चीज़ को ये मानते थे। तो इस वजह से ये स्ट्रेट फॉरवर्डली जो भी बात करते थे ओपन लैंग्वेज के अंदर, जो कि हमारी सोशल नॉर्म्स को सूट भी नहीं करती थी, लेकिन ये कह देते थे। तो इसके ऊपर ये सारा जो है ये दो पैराग्राफ्स हैं प्रेसी के, इनको आपने टोटल वर्ड्स को काउंट करके आपने पेपर में जब पेपर अटैम्प्ट करना है तो टोटल वर्ड्स को काउंट कर लेना है, और काउंट करने के बाद उनको 1/3 पे डिवाइड कर लेना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 200 वर्ड्स की आपके पास या 150 वर्ड्स की अगर आपके पास ये पैसेज है, तो आपकी 50 वर्ड्स की प्रेसी होनी चाहिए। इसके अहम अहम पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है और फिर उसको आपने अटैम्प्ट कर देना है। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ठीक है, ये इस तरह का एक कंप्रीहेंशन पैराग्राफ दिया गया होता है जिसके अंदर आपने पैसेज को गौर से पढ़ना होता है, और फिर उसके बाद उस पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पैसेज से रिलेटेड आपने उनको आंसर करना होता है। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ का जो बेसिकली मकसद होता है वो आपकी इंग्लिश कंप्रीहेंशन को चेक करना होता है कि आप चीज़ों को पढ़ के कितने अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कर सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये सारा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, तो बेसिक इसका टॉपिक ही ग्लोबलाइजेशन है। और फिर इसमें बड़े आसान से यकीनन जनिए आप अगर पास्ट पेपर्स को देखें जितने भी, तो उनमें सबसे ज़्यादा आई थिंक ये जो कंप्रीहेंशन का पैसेज है ये सबसे आसान है 2020 वाला, जिसके अंदर सिंपल सिंपल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात की गई है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डज द टर्म थर्ड वर्ल्ड डिनोट। ठीक है, तो थर्ड वर्ल्ड ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यानी कि जो ममालिक वजूद में आए तो उन्हें थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? दुनिया का आपस में एक दूसरे के करीब आना मुख्तलिफ लिहाज से। और एक्सप्लेन लिबरलिज़म इन दी अबव कॉन्टेक्स्ट, ऊपर कोई लिबरलिज़म की बात हुई है पैसेज के अंदर तो उसको कह रहा है। और व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन, ये क्या चीज़ है, इसकी भी पैसेज के अंदर बात हुई है। और व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, तो इस चीज़ की भी बात हुई है। तो आप इसको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा आसान पैसेज है 2020 के पेपर का।
तो आप इसको यहाँ पे अगर कर लें तो 20 मार्क्स का ये और 20 मार्क्स की प्रेसी। तो इनमें प्रेसी थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन ये पैसेज करना बहुत ही आसान है। और इसके अंदर आपका जो आंसर है एटलीस्ट वो जो है वो 5 से 6 लाइंस का या 5 लाइंस का आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के आपके पास क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 लाइंस, 4 to 5 लाइंस, 6 लाइंस यानी आपके आंसर की होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है इन 40 मार्क्स के बाद और 20 MCQs, तो 60 मार्क्स का हमने डिस्कस कर लिया पेपर। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास है करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कुछ सेंटेंसेज हैं जिनके अंदर ना एरर्स, सिंगल एरर्स मौजूद है या डबल एरर्स भी हो सकती हैं, वैसे नॉर्मली सिंगल एरर्स होती हैं। तो आपने उन एरर्स को फाइंड करना है और उनको दूर किया। जैसे आई वॉन हिम इन द रेस, ठीक है, जिस तरह से ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। तो ये आपको यानी कि सिंपली आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़े में होंगे, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस्ड करने वाली हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। जो करेक्शन है, करेक्शन के रूल्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर करेक्शन के रूल्स को आप स्टडी करें। और यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि कोई नाउन के हवाले से मिस्टेक होती है, वर्ब के हवाले से, ऑब्जेक्ट के हवाले से, प्रपोजिशन के हवाले से, आर्टिकल के हवाले से, ठीक है। तो आपको ये ग्रामर का टोटली नो हाउ जब होगा तो आप ये चीज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रामर को अच्छे तरीके से समझें इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। अगर कोई इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन में ज़्यादा नंबर लेना चाहता है तो ये जो सेक्शन है 40 मार्क्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्स ग्रैब करने के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी। तो पंक्चुएशन मार्क्स जो कि कोई राउंड अबाउट 14 मार्क्स हैं या 16 हैं, तो बेसिक वाले जो उनको अगर आप मास्टर कर लें अच्छे तरीके से और आपकी कंप्रहेंशन अच्छी है तो उन सारे मार्क्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे 7-8 मार्क्स यहाँ पे यूज़ होंगे और आप इसको पंक्चुएट कर सकते हैं। 5 मार्क्स आप यहाँ पे भी इजीली ले सकते हैं। रीराइट द फॉलोइंग sentences only 5 after filling in the blanks with appropriate prepositions। prepositions ठीक है, आप prepositions कौन कौन सी होती हैं, यानी simple preposition, compound preposition, phrase preposition, लेकिन यहाँ पे सारी almost simple वाली आई हुई हैं। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे प्रपोजिशन इंसर्ट करनी है। प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लें, प्रपोजिशन की टाइप्स को थोड़ा सा देख लें, रन एंड मार्टिन मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें आप प्रैक्टिस कर लें इस चीज़ के लिए। और आप ये भी आसानी से कर सकते हैं। प्रपोजिशन की 8-10 एक्सरसाइजेज लाजमी करके जाएं, थोड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज हों तो वो आपको बड़ा हेल्प कर सकती हैं और बड़े अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ है, यूज़ ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेज विच इलस्ट्रेट देयर मीनिंग। तो यहाँ पे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, जैसे टू ब्रेक द आइस, टेम्पर विद, और इसी तरह निप इन द बर्ड, द स्मॉल आर्स। तो यहाँ पे जो ईडियम्स होते हैं बेसिकली जितने भी पास्ट पेपर्स आप देखें तो उनके अंदर जो ईडियम्स हैं वो कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल होता है उनका और कुछ बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि टू ब्रेक द आइस बहुत आसान है, बच्चों को भी पता होता है। निप द बर्ड, ये सारे सी आई टू आई विद, फॉर गुड, अब ये फॉर गुड देखें बिल्कुल सिंपल सा। तो ये सारे इस तरह आपने यहाँ पे 5 करने हैं तो आपका 2 मार्क्स का, अगर आपका एक ठीक होता है तो 2 नंबर आपके इजीली आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान चीज़ है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, उर्दू से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छी कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर में आप अच्छे हैं, चीज़ों को टू द, पहले इसमें आप ऐसा करें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लें उर्दू के और फिर उनकी इंग्लिश यानी जो मीनिंग है उसको अपने माइंड में लाएं और फिर एक सीक्वेंस में इसको ट्रांसलेट कर दें। और एक इंग्लिश सीक्वेंस में आप इस पैराग्राफ को उधर से कॉन्सेप्ट उर्दू से लेके लिख सकते हैं। तो ये ग्रामर का जो 40 मार्क्स का पोर्शन है ये वाला, इसको आपने अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें तो आप यहाँ पे बड़े इजीली 30+ मार्क्स आप ग्रैब कर सकते हैं। और कंप्रीहेंशन के अंदर अगर आप यहाँ पे 20 में से अगर आप 15 या 14 भी स्कोर कर जाते हैं या 10 भी स्कोर कर जाते हैं तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे 40 को, यानी 40 मार्क्स इजीली ग्रैब हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेसी है, और प्रेसी में भी आप 10 to 12 मार्क्स तो बड़े इजीली यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो 10
और यहाँ पे अगर इसमें 13 14 यहाँ पे आ जाता है, 24 यहाँ से आपके बन गए। MCQs आप अच्छे तरीके से तैयार करें तो आप उनमें भी 14 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे 70 प्लस पे इंशाल्लाह आप बड़ी इजीली जा सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके और पेपर को अटैम्प्ट करने जाएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। हम मज़ीद जो आगे आने वाले पेपर्स हैं 2020 से रिलेटेड और बाकी जो पेपर हैं CSS के, हम सारे पेपर्स को इंशाल्लाह मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा डिटेल के साथ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाजमी